उन्होंने वहीं से डॉक्टर प्रवीण गंटावार जी को फ़ोन किया और डॉक्टर प्रवीण गंटावार जी को फ़ोन करके एलेक्सिस हॉस्पिटल में बुलाया। डॉक्टर प्रवीण गंटावार जी तथाकथित असामाजिक तत्व थे जिनका नेतृत्व साहिल सैयद नाम का व्यक्ति कर रहा था। उसके फ़ोन से डॉक्टर गंटावार वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद में हॉस्पिटल के साथ मिलकर के उन्होंने चर्चा करी। उस पूरा प्रकरण का एक वीडियो बना और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैं इसकी पार्श्वभूमि बताना चाहता हूँ कि फरवरी महीने में एक स्टिंग ऑपरेशन करके एक वीडियो बनाने का काम सैयद साहिल ने एलेक्सिस हॉस्पिटल में किया और सैयद साहिल का ऐसा कहना है कि उसकी शिकायत उसने नागपुर महानगर पालिका में की। एलेक्सिस हॉस्पिटल का कहना यह है कि माननीय गंटावार ये एलेक्सिस हॉस्पिटल में इन्होंने 6 विजिट किए, लेकिन 6 विजिट में डॉक्टर गंटावार जी ने एलेक्सिस हॉस्पिटल को एक भी शोकॉज नोटिस नहीं दिया, किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा, न किसी प्रकार की इंक्वायरी वहाँ जाकर के की। जब भी वे वहाँ जाते थे तो वहाँ के मैनेजमेंट का कहना है कि वो यही कहते थे कि आपकी शिकायत आई है, आप शिकायतकर्ता के साथ आपस में बैठ करके इस विषय को निपटा लीजिए। अब विषय को निपटा लीजिए यानी महानगर पालिका का अधिकारी कार्रवाई करने जाता है या विषय को निपटाने के लिए जाता है, ये समझ से बाहर है। 7वीं बार जब डॉक्टर गंटावार जी गए तो वो खुद नहीं गए, उस समय गुंडों के फ़ोन पर डॉक्टर गंटावार जी वहाँ गए और इस बात का वीडियो वायरल होने के कारण माननीय गंटावार जी ने अपने वरिष्ठों को इस प्रकरण की जानकारी दी और उसी दिन 4 तारीख को एलेक्सिस हॉस्पिटल को शो कॉज दिया गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस समय गंटावार जी वहाँ मौजूद थे, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनीस अहमद जी के छोटे भाई अल्ताफ अहमद जी का मुझे फ़ोन आया कि गंटावार जी अनाधिकृत तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं। मैंने अल्ताफ अहमद जी से कहा कि अगर उन्होंने किसी प्रकार का आपको पत्र दिया है तो वे तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा पत्र देने के बाद आपको आपका पक्ष रखने का अधिकार मिलेगा, इसलिए आप किसी प्रकार से डरे नहीं। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद और उन्होंने जब यह भूमिका ली कि पत्र के बगैर हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो 4 तारीख को डॉक्टर गंटावार जी ने पत्र दिया। नैसर्गिक स्थिति ऐसी है कि अगर किसी की शिकायत है तो जिसके बारे में शिकायत है वो उस शिकायत की कॉपी मांगता है, उस कॉपी को उस व्यक्ति को देना पड़ता है। उसके पश्चात उस शिकायत के अनुरूप जो उसकी शिकायत की गई है वो अपना उत्तर दाखिल करता है। एलेक्सिस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने उस शिकायत की कॉपी मांगी और उस शिकायत की कॉपी को एलेक्सिस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को देने से नागपुर महानगर पालिका ने पूर्ण रूप से मना कर दिया गया, उनको नहीं दी गई, जो नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। साथ ही साथ एलेक्सिस हॉस्पिटल को अपना पक्ष रखने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया गया और 24 घंटे का समय भी उस अवस्था में दिया गया कि उनको ये मालूम नहीं कि मेरी शिकायत क्या हुई है। बगैर शिकायत पत्र मिले वो एलेक्सिस हॉस्पिटल को उत्तर देने के लिए मजबूर किया है। एलेक्सिस हॉस्पिटल ने अपना उत्तर दिया और एलेक्सिस हॉस्पिटल ने उत्तर देने के बाद में 7 तारीख को महानगर पालिका ने निर्णय लिया और 8 तारीख को महानगर पालिका ने वहाँ की जितनी भी सोनोग्राफी मशीन या रेडियोलॉजी की मशीनें थी सबको सील करने का निर्णय लिया। ये प्रकरण सामान्य प्रकरण नहीं है। भारत सरकार ने जो पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया हुआ है, उस एक्ट के अंतर्गत इसमें कार्रवाई करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिस समिति में गायनेकोलॉजिस्ट है, जिस समिति में रेडियोलॉजिस्ट है, जिस समिति में लॉ ऑफिसर है, जिस समिति में कलेक्टर ऑफिस का लॉ ऑफिसर है, जिस समिति में 4 एनजीओज है और इन सारे लोगों की मीटिंग होने के बाद में, मीटिंग ऑफ मिनट्स में इस पर चर्चा होने के बाद में, इसकी प्रोसीडिंग्स तैयार होने के बाद में उसके अनुरूप कार्रवाई की जाती है। ऐसी प्रक्रिया है। उसके बड़े अच्छे से नियम उल्लेखित है कि ये मीटिंग बुलाने के लिए 7 दिन का नोटिस दे करके हम इस मीटिंग को बुला सकते हैं। मिनिमम 7 डेज नोटिस इसके लिए आवश्यक है, इस प्रकार से कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो 3 दिन का नोटिस दे करके हम लोग बुला सकते हैं। लेकिन 4 तारीख को पहला नोटिस देना, उसके बाद में 5 तारीख को रविवार आ जाना, 6 तारीख को एलेक्सिस हॉस्पिटल ने अपना जवाब देना
और 7 तारीख को इन्होंने निर्णय लेना, अर्थात वो 3 दिन के नोटिस की भी जो नियमों के अंतर्गत दी गई बात है उसको भी पूर्ण नहीं किया गया और इनकी बात को समिति के सामने जिस प्रकार से रखा गया उस पर भी कोर्ट ने स्ट्रक्चर्स पास किए हैं। इस सारे प्रकरण में कोर्ट ने लिखा है कि एलेक्सिस हॉस्पिटल ने जो शिकायत की थी कि साहिल के और डॉक्टर घंटावार का एक नेक्सस है जो मिल करके यह काम कर रहा है, ये प्रथम दृष्टया हमें दिखाई देती है। कोर्ट ने अपने निर्णय में पैरा 37 में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, व्हाट वी फाइंड इज दैट द एंटायर कंडक्ट ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 मीन्स डॉक्टर घंटावार रिफ्लेक्ट्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस एंड हिडन मोटिव इन कंसिस्टेंस विद द फेयर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, creating an impression that something has gone wrong of the nature of degree which requires intervention of this court। यानी इतना बड़ा आरोप महानगर पालिका के उस अधिकारी को जिसको जुडिशियल पावर महानगर पालिका ने दी हुई है, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, बायस दृष्टि से कर रहा है, अपने छुपे हुए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कर रहा है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स कोर्ट ने पारित किया, जिससे यह स्थापित होता है कि शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी थी कि साहिल अहमद और डॉक्टर घंटावार ये दोनों मिली भगत करके इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई कर रही है, इस्टेब्लिश कोर्ट के स्ट्रक्चर से होती है। इतने में कोर्ट ने आगे जाकर के यह लिखा है, कोर्ट लिखता है कि यह जो समिति बनाई जानी थी उस समिति के बारे में कोर्ट लिखता है, दिस कमिटी इज नॉट सपोज टू परफॉर्म देयर जॉब लाइक पुटिंग द रबर स्टैम्प ऑन द एक्शन प्रपोज्ड बाय द टेकन एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। यानी इस समिति के सदस्यों को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका भी उन्होंने निर्वहन नहीं किया, एक निर्णय लेने वाले अधिकारी के रबर स्टैंप के रूप में उन्होंने केवल हस्ताक्षर करने का काम किया है, इसलिए वो भी अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी कोर्ट ने पारित किया है। ये दोनों चीज़ें इस संपूर्ण प्रकरण से ये पता चलता है कि डॉक्टर घंटावार गुंडे बदमाशों के साथ में मिलकर के एलेक्सिस हॉस्पिटल को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्सिस ने पुलिस में जो शिकायत दी है उसमें एलेक्सिस हॉस्पिटल के पीछे की जमीन बेचने का, खरीदने का दबाव एलेक्सिस हॉस्पिटल पर बनाने के लिए ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया, ऐसा उनका आरोप है। और डॉक्टर घंटावार अगर कह रहे हैं कि आपस में सेटल कर लो, इसका मतलब उस प्रकरण में कहीं ना कहीं डॉक्टर घंटावार जी की भूमिका है। और कोर्ट ने इतने स्पष्ट आदेश देने के बावजूद भी अगर आयुक्त मुंडे जी घंटावार जी पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इससे क्या परिलक्षित होता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। डॉक्टर घंटावार गुंडों के साथ मिलते हैं, डॉक्टर घंटावार नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, डॉक्टर घंटावार प्रशासन के सारे नियमों की अवहेलना करते हैं और इन सारी चीज़ों को करने के कारण महानगर पालिका का सभागृह उनको निलंबित करने का आदेश पारित करता है। और महानगर पालिका के निलंबित करने के आदेश पर कार्रवाई करने की अपेक्षा माननीय आयुक्त महोदय महानगर पालिका के सभागृह द्वारा पारित आदेश को ही विखंडित करने के लिए राज्य सरकार के पास भेज देते हैं। अर्थात इस अपराधी को शेल्टर करने का काम माननीय आयुक्त तुकाराम मुंडे साहब कर रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर माननीय आयुक्त इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं निलंबन की, तो इससे दो चीज़ परिलक्षित होती है। पहली चीज़ यह कि या तो माननीय आयुक्त तुकाराम जी मुंडे अंधे हैं, बहरे हैं, या माननीय आयुक्त तुकाराम मुंडे जी को घंटावार जी के सारे पाप करने में आशीर्वाद प्राप्त है और उनके आशीर्वाद से यह सब कार्य कर रहे हैं। अगर इस कलंक से माननीय आयुक्त महोदय को बचना है तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर घंटावार को निलंबित करना चाहिए। ऐसी मांग मैं इस प्रेस के माध्यम से करता हूँ।